डाइवर्सिफिकेशन अपने पोर्टफोलियो में कैसे करें और इसकी एडवांटेजेस क्या है उसकी हम डिस्कस करेंगे। डाइवर्सिफिकेशन में कुछ पॉइंट्स का हम फोकस करेंगे। नंबर 1, सेक्टर। हमारा सारा पैसा किसी भी सिंगल एक सेक्टर में इन्वेस्ट ना हो। मार्केट के किसी भी बुल या बियर रन में ऐसा नहीं होता कि सभी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स होते हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ सेक्टर होते हैं आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन ठीक होगा, आपका पैसा अच्छे से एलोकेट होगा, तो आपको मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा मार्केट पिछले 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन आईटी और एफएमसीजी सेक्टर वो सेक्टर थे जिन्होंने मार्केट को बीट नहीं किया है, मार्केट से अंडर परफॉर्मिंग ही रिटर्न दिए। तो आपकी इन्वेस्टमेंट में एटलीस्ट 4 सेक्टर्स में डिवाइड होनी चाहिए। मार्केट कैप, जिन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें आपका मेजॉरिटी ऑफ पैसा, एटलीस्ट 60% पैसा आपका लार्ज कैप कंपनीज में होना चाहिए। बिकॉज लार्ज कैप कंपनीज लेस वोलेटाइल होती है और लेस रिस्की होती है और ये ऑलरेडी इस्टेब्लिश कंपनी होती है, तो इन कंपनीज में रिस्क कम होता है। कुछ ट्रेडर या इन्वेस्टर इस तरह की गलती कर देते हैं, वो जल्दी से पैसा मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अपना मैक्सिमम पैसा मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं। कुछ टाइम तक वो बढ़ते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब कभी भी मार्केट में कोई करेक्शन आती है तो जिस स्पीड से ये कंपनीज बढ़ती है उसी स्पीड से वो गिरते भी हैं। तो आपने अगर कहीं पीक लेवल पे इनमें गलती से इन्वेस्ट कर दिया तो आपका पैसे में एक बड़ा डेंट भी आ सकता है। नंबर 3, नंबर ऑफ स्टॉक। आप ये गलती ना करें आप सारा पैसा किसी एक या 2 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे या बहुत सारे स्टॉक्स डाल ले। मैक्सिमम 20 से 25 कंपनीज में इन्वेस्ट रखें जिनमें आपके सेक्टर्स भी डाइवर्सिफाई हो, कि हमने एक सेक्टर में 3 से 4 कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, 4 से 5 सेक्टर अगर आपने एड ऑन किए तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपका सेक्टर भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, आपकी कंपनीज भी, और आपका पोर्टफोलियो कम रिस्की रहे और मार्केट की किसी भी कंडीशन में आपको रिटर्न मिलने की ज्यादा उम्मीद रहेगी। स्टॉक्स के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हमें कंपल्शन है हम सारा पैसा स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करें। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट काफी हैं। अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गोल्ड में 20 या सोवेरेन गोल्ड बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ सिल्वर ETF भी आता है जिसमें आप सिल्वर में भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉक रिस्की लगते हैं, आपको नहीं समझ है कि मैं कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, तो उसके लिए हमने एक ETF पे वीडियो बनाई थी, तो आप ETF पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने अपने अकाउंट में बैंकिंग स्टॉक्स लेने थे तो मैंने बैंक 20 लिया, ऑटो स्टॉक्स लेने थे तो ऑटो 20 लिया, IT स्टॉक्स लेने थे तो IT 20 लिया, फार्मा स्टॉक लेने थे तो फार्मा 20 लिया, निफ्टी में इन्वेस्ट करना था तो निफ्टी 20 लिया। तो उससे मेरा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिफाई हो गया। मैंने सिर्फ सेक्टर में पैसा डाल दिया और जो ETF होते हैं वो पैसा भी ऑलरेडी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट होता है जो फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है। तो आपको वहां पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है या फिर टाइम देने की जरूरत नहीं है कि मैं किन स्टॉक्स का सिलेक्शन और कैसे किस क्राइटेरिया पे करूं। आप अपने पोर्टफोलियो को ऐसे भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में कुछ पार्ट गोल्ड या सिल्वर का भी रख सकते हैं।